विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि के अंतर्गत अगला जो हमारा सूत्र है वो रोरी सूत्र है। क्या सूत्र है? रोरी। रोरी सूत्र क्या करता है? रेफ का लोप करता है। रेफ माने रकार। कब करता है? रेफस्य रेफे परे लोपः। रेफस्य रेफ का रेफ परे रहते पूर्व रेफ का लोप हो जाता है। अर्थात रा के बाद में रा हो तो पूर्व में जो रा है उसका लोप हो जाता है। रोरी सूत्र का अर्थ रो हो यानी रेफस्य री रेफे परे लोपः से अर्थ है। तो रेफ बाद में होने पर, जैसे यहाँ उदाहरण है पुनर्रमते, पूर्व में रेफ है, इस रेफ का रेफ रमते का र बाद में है तो ये पूर्व का जो रेफ है इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो रोरी सूत्र जो है रेफ का लोप करता है। अगला सूत्र है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः क्या करता है? ढलोपे, ढकार और रेफ दो है। ढरेफ ढरेफयोः लोप निमित्तयोः, ढरेफयोः लोप निमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्घः स्यात्। ये क्या करता है? पूर्व में जो अण है उसको दीर्घ करता है। कब? ढरेफयोः लोप निमित्तयोः परयोः। ढा और रेफ का जो निमित्त है, उस निमित्त के बाद में रहने पर पूर्व में जो अण है उसको क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। अर्थात जैसे रेफ का लोप कर देंगे तो रेफ है, रेफ जो रेफ के लोप का निमित्त रेफ, इस रेफ के लोप का निमित्त क्या है? ये रेफ। तो इसके परे रहते, इसके बाद में रहने पर पूर्व में जो अण है यानी ना में जो आ है अण प्रत्याहार, यहाँ जो अण प्रत्याहार है वो उण सूत्र के अणा तक ही बनेगा। तो 3 वर्ण आएंगे अ ई उ, इस अण में 3 ही वर्ण आएंगे। तो पूर्व में जो अण है नकारोत्तरवर्ती अ, उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अर्थात सीधा अर्थ होगा ढरेफयोः लोप निमित्त यानी रेफ लोपस्य रेफ निमित्ते परे, ढलोपस्य ढलोपे ढकारे निमित्ते च परे। रेफ का निमित्त रेफ बाद में रहने पर, ढ लोप का निमित्त ढ बाद में रहने पर पूर्व में जो अण है उसको वो दीर्घ करता है। पूर्वस्याणो दीर्घः, पूर्व में जो अण है अण प्रत्याहार, पूर्व में जो उस रेफ लोप का जो निमित्त है, रेफ उसके पूर्व में जो अण है उसको दीर्घ हो जाएगा। ढ लोप का निमित्त जो है, जो ढ है उसके पूर्व में जो ढोढ़े लोपा सूत्र आएगा आगे मिलेगा। तो ढ के लोप का निमित्त जो ढ है उस ढ के बाद में रहने पर पूर्व में जो अण प्रत्याहार का वर्ण है उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो आइए उदाहरण देखते हैं। उसे स्थिति क्या रहती है? ये पुनस रमते, ठीक है। इसको ससुर रूप से रू हो जाता है, अनुबंध लोप होकर के रा बचता है। पुनर रमते। अब रोरी सूत्र है, रोरी सूत्र क्या करता है? इस रेफ का लोप कर देता है। तो स्थिति क्या बन जाती है? पुनः रमते। अब यहाँ क्या होता है? ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है ना, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण क्या करता है? पूर्व में जो अण है नकारोत्तरवर्ती इसको दीर्घ कर देता है। तो स्थिति क्या बन जाती है? पुनः रमते। ये स्थिति है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण है हरिश रम्यः, ठीक है। सा को ससुर से रू, उकार का अनुबंध लोप करेंगे, क्या बचेगा? हरा। इसलिए क्या बन जाएगी? हरिर रम्यः। रोरी रेफस्य लोपास्यात् रेफे को रेफ बाद में इस रेफ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। स्थिति क्या बनेगी? हरि रम्यः। ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, रेफ लोप का निमित्त बाद में है तो पूर्व में जो अण में आता है ई, इसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। हरि रम्यः बन जाएगा हरि रम्यः।
तो इसी तरह से पुनारमते हरिरम्यः, इसी तरह से एक उदाहरण और है। उदाहरण ये है शंभुस राजते, ठीक है, साको रू अनुबंध लोग करेंगे, क्या बचेगा रेफ, शंभुर राजते, रोरी सूत्र से रेफ का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा शंभु राजते, धड़ोपे पूर्वस्य दीर्घोण, इसे क्या करेंगे, इसको दीर्घ कर देंगे, क्या बन जाएगा शंभु राजते, ठीक है, शंभु राजते। तो इस तरह से पुनारमते हरिरम्यः शंभु राजते, तीनों उदाहरण इसके सिद्ध होंगे। रोरी से सर्वत्र रेफ का लोप हो रहा है, उसके बाद में ढरोपे पूर्व से दीर्घोण से रेफ के लोप का जो निमित्त रेफ है वो बाद में रहने पर पूर्व में जो अण प्रत्याहार का वर्ण, जो नकारोत्तरवर्ती अकार या भकारोत्तरवर्ती उकार, अथवा पहले जो हमने पढ़ा हरकारोत्तरवर्ती इकार हरिरम्य में, ठीक है, तो तीनों जो अण आए ई उ और आ, अण प्रत्याहार के में तीन वर्ण आते थे, तीनों का उदाहरण दिखाते हैं, तीनों को दीर्घ होकर के पुनारमते हरिरम्यः शंभु राजते, तीन स्थिति हमने बनाई। इसके बाद में प्रश्न उठता है कि अणः किम, अण क्यों ग्रहण किया है, कहा अणः अगर ग्रहण नहीं करेंगे पूर्वस्याणो दीर्घः स्यात्, तो त्रिढ़ा और वृढ़ा, यहां पर ये जो री है इसको दीर्घ हो जाएगा, जी अण ग्रहण कर देने से अण प्रत्याहार में री नहीं आता है, ठीक है, इसलिए यहां दीर्घ नहीं होगा, दृढ़ा वृढ़ा है। उसके बाद अगला एक उदाहरण है मनस रथः, क्या है मनस रथः। अब इस उदाहरण की दशा यह है कि मनस रथः इत्यत्र ऋत्वे कृते हर्ष चेति उत्वे रोरीति रेफ लोपे प्राप्ते, ठीक है, मनस रथः इत्यत्र, यहाँ मनस रथः में क्या दशा है कि मनस में सस्वर रूप से क्या कर देंगे रू, अनुबंध लोप करेंगे, क्या बचेगा मनर रथः। अब यहां पर मनर रथः में हसीच सूत्र है, हसीच सूत्र क्या कहता है अप्लुता दतः परस्य, अप्लुतकार है नाम है, इससे परे जो रेफ है उसको क्या हो जाएगा ऊर हो जाएगा, हर्ष परे रहते, हर्ष में आता है रेफ, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हसीच सूत्र से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ उत्तो प्राप्त हुआ, हसीच सूत्र से यहाँ उत्तो यहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है। और दूसरा सूत्र है रोरी, रोरी क्या है, रेफ के बाद रेफ परे हो तो रेफ का लोप, तो रोरी सूत्र से यहाँ पर रेफ का लोप प्राप्त हो रहा है, और हसीच सूत्र से यहाँ पर उत्त प्राप्त हो रहा है, लोप और उत्त ये दो कार्य हैं, ठीक है। मनस रथः, इसमें सा को रू करके जब अनुबंध लोप करेंगे तो मनर रथः ये बनेगा। अब मनर रथः इस स्थिति में, इस कंडीशन में क्या होता है, हसीच सूत्र से उत्तु यानी उस रेफ के स्थान पे उ प्राप्त हो रहा है, और रोरी सूत्र से उसे क्या प्राप्त हो रहा है, रेफ का लोप प्राप्त हो रहा है। अब हम उत्तु करें या लोप करें, ये प्रश्न हमारे समक्ष आता है। अब इसके लिए अगला सूत्र आता है विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधे परम कार्यम क्या कहता है, तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तुल्य बल विरोधे, विप्रतिषेध, विप्रतिषेध का अर्थ क्या है, तुल्य बल विरोध। तुल्य बल विरोध क्या होता है, तुल्य बल विरोध ये है अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र युगपत् प्राप्ति ही तुल्य बल विरोधः, ठीक है। अन्यत्र मतलब दो सूत्र एक जगह प्राप्त हो रहे हैं, जैसे रोरी सूत्र है और एक हसीच सूत्र है, ये दोनों एकत्र प्राप्त हो रहे हैं। और अन्यत्र अर्थात ये दोनों सूत्र अन्य अन्य उदाहरण में चरितार्थ हो चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, ठीक है। तो अन्यत्र लब्धावकाशयोः, अन्यत्र अर्थात अलग अलग उदाहरणों में
जो लब्धावकाश है, अर्थात जिन्होंने कार्य कर लिया है, सावकाश हो चुके हैं और जो चरितार्थ हो चुके हैं। तो रोरी सूत्र जो है वो पुनरारमते इत्यादि स्थलों में चरितार्थ हो चुका है, पुनरारमते को बना लिया है। इसी तरह से जो हशिच सूत्र है वो शिवो वंद्यः इत्यादि में चरितार्थ हो चुका है। तो हशिचा भी चरितार्थ हो चुका है, सावकाश है, लब्धावकाश है, अपना कार्य कर चुका है, एक बार उत्तो कर चुका है। इधर रोरी सूत्र भी लोप कर चुका है रेफ का। तो दोनों अन्यत्र अन्यत्र अलग अलग स्थलों में चरितार्थ हो चुके हैं, लब्धावकाश है। इसलिए तो अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश जो अन्यत्र अन्यत्र यानी अलग अलग उदाहरणों में जो कार्य कर चुके हैं, जो चरितार्थ हो चुके हैं। तो रोरी सूत्र और हशिच सूत्र, ये दोनों सूत्र अन्यत्र अन्यत्र उदाहरणों में चरितार्थ हो चुके हैं। अब एकत्र युगपद प्राप्ति ही, एकत्र माने एकस्मिन् उदाहरणे। एक उदाहरण क्या है, मानररथः, युगपद प्राप्ति ही, एक साथ दोनों प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, युगपद माने एक साथ प्राप्त होना। अब दोनों एक साथ प्राप्त हो, रोरी भी प्राप्त हो रहा है और हशिचा भी प्राप्त हो रहा। तो अब उत्तो करें या रेफ लोप करें? तो बता दिया कि जब तो तुल्य बल विरोध यहां पर उपस्थित है, अन्यत्र अन्यत्र रोरी सूत्र पुनरारमते में चरितार्थ है, हशिच सूत्र मनोरथ में चरितार्थ है। तो दोनों अन्यत्र अन्यत्र चरितार्थ होकर के एकत्र इस एक मनोरथ, इस एक लक्ष्य में, एक उदाहरण में दोनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए यहां पर तुल्य बल विरोध है। ठीक है, तुल्य बल विरोध होने पर क्या होगा? तो तुल्य बल विरोध को ही क्या बोलते हैं? विप्रतिषेध। और विप्रतिषेध होने पर अर्थात तुल्य बल विरोध होने पर विप्रतिषेधे सति अर्थात तुल्य बल विरोधे सति परम कार्यम स्यात्, पर में जो है वही कार्य होगा। तो पूर्व में सूत्र है हशिच और पर में सूत्र है रोरी। रोरी सूत्र पर सूत्र है, त्रिपादी सूत्र है और वो 6 अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है हशिच। रोरी सूत्र है वो 8वें अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है। तो इस तरह से जो रोरी सूत्र है वो पर सूत्र है। तो विप्रतिषेध है परम कार्यम, इस सूत्र की सहायता से परत्वात् पर में होने के कारण रोरी सूत्र से यहाँ पर रेफ का लोप प्राप्त हुआ। अब क्या रेफ लोप करें? तो कहा नहीं, एक परिभाषा है पूर्वत्र सिद्धम। वो क्या कहता है? सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा। पूर्व में आ चुका है परिभाषा सूत्र। ठीक है, तो उस प्रसंग में आप सुनिए, संज्ञा प्रकरण वगैरह में संधि में जो पढ़ाए हैं पहले उसमें आ चुकी है इसकी चर्चा। सीधा यहाँ पर है 7.25 अध्याय के सूत्रों के प्रति 7.25 त्रिपादी सूत्र जो है वो असिद्ध होते हैं। ठीक है, अब यहाँ 7.25 अध्याय का 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है वो कौन? हशिच सूत्र है। तो वो क्या हो गया? सपादी, अर्थात सपादी सूत्र है हशिच सूत्र। हशिच सूत्र सपादी सूत्र है और रोरी जो सूत्र है वो त्रिपादी है। तो 7.25 अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। तो हशिच सूत्र के समक्ष रोरी सूत्र असिद्ध हो गया। यद्यपि विप्रतिषेध होने के कारण, परम विप्रतिषेध होने पर कार्य ही होता है। तो पर कार्यत्वात्, पर होने के कारण जो है यहाँ पर रोरी सूत्र प्राप्त हुआ। लेकिन पूर्वत्रा सिद्धम इस परिभाषा सूत्र से, पूर्वत्रा सिद्धम इस परिभाषा सूत्र से रोरी सूत्र हशिच सूत्र के सामने असिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर रेफ लोप नहीं होता है, बल्कि वरन क्या होगा? यहाँ वरन यहाँ पर हशिच सूत्र से उत्त हो जाएगा। तो हशिच से उत्त हो जाएगा तो क्या बनेगा? मन उ रथः। ठीक है, मन उ रथः बन गया। अब क्या करेंगे? आद्गुण से गुण कर देंगे, क्या बन जाएगा? मनोरथः। सत्यम क्या? तो मनोरथः इति सिद्धम, मनोरथ आपका बना लिया। इसके बाद अगला सूत्र आता है एतत् तदोः सुलोपो को नई समासे हलि। एतत् तदोः, एतत् और तद इन दोनों का, एतत् तदोः, अका का एतत् तदोः सुलोपो, एतत् तदोः सुलोपो अको नहीं, अको अनय समासे हलि, अको नय समासे हलि। एतत् तदोः, एतत् और तद का अककारयोः एतत् तदोः, अर्थात अककारयोः एतत् तदोः जो ककार से युक्त नहीं है, जो ककार से अकच प्रत्यय होता है ना, तो अकच प्रत्यय से जो युक्त नहीं है, ककार से जो युक्त नहीं है, ऐसे एतत् और तद के
तद का जो सु है उसका लोप होता है। न तो नए समास से कब कब लोप होता है? हलि, हल परे रहते। अकारयो एतयो एतत् तदो सुलोपो, अकारयो एतत् तदोर यह, ठीक है। अककारयो एतत् तदो यह, ककार से भिन्न, तो ककार से युक्त नहीं है ऐसा। जो एतत् और तद का जो यह सुहु तस्य, जो सु है उसका यह सु तस्य लोपः है, तस्य लोपः हलि न तो नए समासे, उसका लोप होता है हल परे रहते, नए समास में नहीं, नए समास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एतत् तदोहो, एतत् और तद का अककारयोः एतत् तदोः, का से भिन्न, का से विशिष्ट नहीं होना चाहिए, अकच प्रत्यय विशिष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अथवा का हो मतलब वो का से युक्त नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। ऐसे एतत् और तद का जो सु है, यह सु तस्य लोपः हरि, उस सु का लोप होता है हल बाद में रहने पर। हल अगर बाद में हो तो उसका सु का लोप हो जाएगा, लेकिन नए समास नहीं होना चाहिए। उदाहरण आप दे रहे हैं, एष विष्णु, क्या है? एष एष विष्णु, ठीक है। विष्णु ककार एक तो नहीं है ये, ठीक है, और हल परे है, तो एतत् के जो सु का इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? एष एष विष्णु, सा सु शंभु, ठीक है। सु का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सा शंभु, ठीक है। एष विष्णु सा शंभु। अकोह किम, आके क्यों कहा? अकच प्रत्यांत, कि अककार्यो नहीं होना चाहिए, अकच प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। कहा जो अकच प्रत्यांत होगा, अब्बे सर्वनाम अकच प्राक्टेषु जो अकच प्रत्यय होता है तदंत से नहीं होगा। एषको रुद्रः, एषको रुद्रः, यहाँ नहीं होगा, यहाँ अकच प्रत्यांत एतत् शब्द है, इसलिए यहाँ पर सु का लोप नहीं होगा। अकोह किम एषोर्ध, अनय समासे किम? असः शिवः, असः शिवः, यहाँ नए समास है, वह शिव नहीं है। असः असः शिवः, न सः इति असः, असः शिवः, वो शिव नहीं है। तो यहाँ पर नए समास है, इसलिए यहाँ पर भी सु का लोप नहीं होगा, असः शिवः ही आएगा। हलि किम का हल परे क्यों कहा सा? हल परे इसलिए कहा कि जहां हल पर में नहीं है वहां पर सु का लोप नहीं होगा। जैसे क्या होगा? उदाहरण, एषोत्र, एषो अत्र, ठीक है। वैसे क्या है? एसस सु है, सु एसस सु अत्र, यहाँ पर हल परे नहीं है, तो इसको क्या हो जाता है? अनुबंध लोप हो जाएगा। सा को रु, उसके बाद में अतो रोड़क पुरताद पुलते से क्या हो जाएगा? उत्त हो जाएगा, वो होकर के आद गुणा से गुण क्या बन जाता है? एषो, और उधर अत्र है, एंगा पदांतादति सूत्र से क्या हो जाएगा? पुरूप हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एषोत्र, ठीक है। सब मिलाकर के यहाँ आज परे है, इसलिए सु का लोप नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो अकच प्रत्यांत है वहां पर भी नहीं होगा, जहां नए समास है असः शिवा वहां भी नहीं होगा, और जहां आच परे है वहां पर भी सु का लोप नहीं होगा। इसके बाद में एक सूत्र, सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम, सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम, सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम क्या कर? स इत्यस्य लोपः, स इत्यस्य सोर लोपः, यानी सा का जो सु है उसका लोप होगा। कब होगा? अच परे रहते, सोर लोपः, स इत्यस्य सोर लोपः स्यात् अचि पादश्चे लोपे सत्येव पूर्ये, यदि उसके लोप करने पर ही पाद पूर्ति हो रही है। पादश्चेत, 4 पाद होते ना श्लोक के, 1 2 3 4, तो उस पाद की पूर्ति उस सु के लोप करने पर ही हो रही है, तब उस परिस्थिति में हेतु दे दिया, कंडीशन दे दिया है ना। तो साहित्य सोर लोपः, सा का जो सु है उसका लोप होगा। कब होगा? जब पाद पूर्ति हो रही हो। एक हेतु और दे दिया, अगर पाद पूर्ति नहीं तो आलोप नहीं होगा। उदाहरण दिए, सेमा विद्धि प्रवृत्तिम, ठीक है, सेमा विद्धि प्रवृत्तिम सैष दाशरथी रामः, ठीक है। उदाहरण क्या है? सेमा विद्धि, सेमा विद्धि प्रवृत्तिम,
सेमा विद्धि, सेमा सेमा विद्धि प्रभृतिम, विद्धि सेमा विद्धि प्रभृतिम, सेमा विद्धि प्रभृति में सब मिला करके स इमा विद्धि है ना, इस तरह से होगा। सा इमा यहाँ पर सा से जो सु आया है इसका लोप हो जाएगा। पाद पूर्ण अर्थ यहाँ पर है, श्लोक का पाद है, पाद पूर्ण करने के लिए सा से जो सु आ रहा है उसका लोप हो जाएगा। साइस दास यहाँ भी है, सा सु एष दास रथी रामा, ठीक है। सु का यहाँ पर लोप हो जाएगा, पाद पूर्ति यहाँ हो रही है, यहाँ पर भी पाद पूर्ति है। सु का यहाँ लोप होकर के क्या बनता है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि रेच से, वृद्धि रेची सूत्र से। तो शैष दासरथी, शैष दासरथी रामा बन जाता है। सब मिला करके जो है अच परे रहते सु का लोप होता है, ठीक है। अच परे रहते सु का लोप होता है कब, जब किसी श्लोक का पाद हो और उसका पाद पूर्णति लोप करने से ही हो रही हो, ठीक है। यदि पाद पूर्ति वहां अपेक्षित नहीं है तो वहां पर लोप नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से विसर्ग संधि हमारी पूर्ण होती है। आगे प्रकरण है यथा समय, फिर शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमो नमः। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको आगे बढ़ाइए। सभी जितना भी अगर इन पढ़ाने से किसी को कुछ लाभ होता है तो मैं अपना परिश्रम सार्थक जानूंगा, ठीक है। धन्यवाद, नमो नमः।